हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। तो बच्चों, आज का जो सेशन है वो आगे बढ़ते हुए मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने आपको पिछले पार्ट्स में सिखाने की कोशिश की थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। तो आप ध्यान से देखिए, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही वो इजी भी है। तो आज मिडिल टर्म स्प्लिट जो हम पढ़ेंगे वो इन फ्रैक्शन फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट क्लास 8th, 9th और 10th तीनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 9th और 10th क्लास के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 12/35x प्लस 1/35। तो बच्चों देखिए ध्यान से कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको डिजिट्स दी हुई है, तो आप क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और एक बार आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो अपन 1 मान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब एक्स कोई भी नंबर के सिंगल डिजिट में है तो उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम बच्चों देखिए 35 और 1 का एलसीएम 35 आ रहा है। तो 1 को 35 से डिवाइड किया तो 35 आया, और 35 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 35x² आया। साइन प्लस है, 35 को 35 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 12x से मल्टीप्लाई करा तो 12x आया। साइन प्लस है, 35 को 35 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, जब ऊपर कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो आप जानते हैं 1 ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर में 35 है, इसको सेपरेट कर दीजिए और रिमेनिंग वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब आपको जो ब्रैकेट वाली वैल्यू दिखाई दे रही है वो वही है जो आप पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का मल्टीप्लाई 35 और 1 का मल्टीप्लाई आप सभी जानते हैं कि 1 × 35 होता है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया था कि जो फैक्टर हो रहे हैं 35 के, इन दोनों का प्लस या माइनस करने पर 35 12x मिडिल टर्म जो है वो आना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 × 35 जब करते हैं तो 1 + 35 करते हैं तो 12 नहीं आता। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट नंबर 2 से 35 डिवाइड नहीं जाता, 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं जाता, 4 से करेंगे तो 4 से भी नहीं जाता, फिर किससे करेंगे तो आप फिर 5 से करेंगे। किससे करेंगे? 5। तो 5 × 7 35 आ गया बच्चों। तो 7 5 या 35 होते हैं। आपको 7 और 5 को जब प्लस करते हैं तो 12 आ जाता है। तो 1/35, तो 35x² प्लस 5x, प्लस के डिजिट है, दोनों को प्लस करने पर आ रहा है तो दोनों साइन प्लस के ही लिखेंगे आप। 7x + 1, तो 1/35, 35x² और 5x में से 5x कॉमन आ रहे हैं तो 5 7 जा 35,
एक्स स्क्वायर में से x आ गया तो x रिमेनिंग बचा साइन प्लस का, 5x में से 5x कॉमन ले लिया तो 1 रिमेनिंग बचा साइन प्लस का। जब 7x और 1 में से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या रिमेनिंग बचा 7x प्लस 1। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1/35। तो आपके पास वैल्यू पहले से ही है और 7x प्लस 1 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग वैल्यू को आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए तो 5x प्लस 1। और बच्चों ये ही आपका आंसर आ गया है। तो मैं आपसे होप कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे हम एक एग्जाम्पल और लेकर आपको इस फ्रैक्शन फॉर्म को और अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। तो दूसरा एग्जाम्पल है 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/21। तो बच्चों आपको वही मेथड अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है वही मेथड इसमें यूज करना है। इनके नीचे सिंगल डिजिट है, कोई नंबर नहीं है तो 1 मान के चलेंगे और 1 और 21 का एलसीएम 21 आ रहा है। जब इस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मानेंगे, 1 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 आया, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 441x स्क्वायर। 2x के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, 1 है, 1 से 21 को डिवाइड करेंगे 21 आया, 21 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। 21 को 21 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आया। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब ऊपर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं, अपॉन में 21 है, इनको सेपरेट कर दीजिए और रिमेनिंग वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो अब आपके पास क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट वैल्यू है 441, लास्ट वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 441 होता है। अब आप इसको मिडिल टर्म आपको 42x लेकर आनी है तो आप इसको जब करके देखेंगे आगे बढ़ते हुए तो 21 इंटू 21 441 होता है और वो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है जब आपने 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 441 आता है। तो 21 और 21 42 होता है, मिडिल की टर्म आपके पास आ गई है तो 1/21 441x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 21x प्लस 1। तो 1/21 इसमें से कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 21 441 से डिवाइड जाता है 21 टाइम्स तो 21x कॉमन आ गया, रिमेनिंग बचा 21x माइनस 1। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन आ गया, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ध्यान रखना है आपको। तो 21x और माइनस प्लस माइनस होता है। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया, अब 1/21 कॉमन आ रहा है 21x माइनस 1
और रिमेनिंग वैल्यू जो बची 21x माइनस 1। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। तो मैं समझ सकता हूँ, आपसे आशा कर सकता हूँ कि आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म समझ में आ गया होगा। बच्चों यहाँ पर यदि कोई बच्चे मैथ्स की प्रैक्टिस करता है तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि एक आइडेंटिटी भी लग रही है, तो हम उसको डायरेक्ट आइडेंटिटी फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो देखिए, वन अपॉन 21, 441 जो है 21x का होल स्क्वायर है, और +1 जो है 1 का होल स्क्वायर है, और साइन माइनस का है तो -2 इंटू ए क्या है 21x इंटू बी क्या है आपका 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास मिडिल वाली डिजिट आ रही है। तो बच्चों 1 अपॉन 21 और a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b होल स्क्वायर होता है, तो a क्या है और b है 1 होल स्क्वायर। और मैंने बताया था जब होल स्क्वायर में है तो आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों मैं क्या आपसे आशा कर सकता हूँ कि आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में आ गई होगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल रिंग को प्रेस कर दें